हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और जो भी मेरी क्लास में पहली बार आए हैं, मेरी क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम एलटी के पेपर को सॉल्व करेंगे। उसके सेकंड पार्ट हिंदी के जो क्वेश्चन हैं हम उनको देखेंगे। हमने इससे पहले वाली क्लास में 20 क्वेश्चनों को देख लिया था। आज उसके आगे के क्वेश्चनों को देखेंगे। तो अभी 21वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित तथ्यों को कालक्रमानुसार लिखिए। हमें इन्हें कालक्रम के अनुसार लगाना है। ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। सेकंड, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। थर्ड, अज्ञे द्वारा तारसप्तक का प्रकाशन किया गया। फोर्थ है, जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की। तो सबसे पहले इसमें कौन सी रचना है? तो सबसे पहले देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा था? तो 1929। और रामचरितमानस की रचना कब की है? तो 1574 की रचना है ये। तारसप्तक कब का है? तो 1943 की रचना है ये आपकी। और कामायनी कब की है? इसकी रचना है 1935 की और प्रकाशन वर्ष है 1936 का है आपका। प्रकाशन वर्ष कब का है? 1936 का है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले सेकंड, फिर उसके बाद आपका फर्स्ट, फिर आएगा फिर आएगा आपका फोर्थ, फिर 3। 2 1 4 3। अब इसमें देखेंगे इसका कूट दिया हुआ है। 2 1 4 3 किस में है? आपका सी में है। तो इसका राइट आंसर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ भी है एक्सप्लेनेशन में कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कब की थी? तो 1574 ईस्वी में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था 1929 ईस्वी में। अज्ञे ने तारसप्तक का प्रकाशन किया था 1943 ईस्वी में। और जयशंकर प्रसाद ने कामायनी लिखी थी 1935 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह कथन किसका है? ए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी, नामवर सिंह, सी, पुरुषोत्तम अग्रवाल, डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर सही है डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के साहित्य का इतिहास में लिखा है कि कबीर ने जिस प्रकार निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्य काल को क्या नाम दिया है? ए, श्रृंगार काल, बी, अलंकृत काल, सी, रीति काल, डी, मध्यकाल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर काल को क्या कहा है? तो उत्तर काल को कहा है रीति काल। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर काल को रीति काल कहा है और उसका समय माना है 1700 से 1900 ईस्वी तक, जबकि उत्तर मध्य काल को श्रृंगार काल कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने और अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधु ने। श्रृंगार काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधु ने। अगला क्वेश्चन, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था, वैसा और किसी कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में है? तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा? ए, कबीरदास, बी, तुलसीदास, सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी, घनानंद। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर सही है
डी घनानंद, ये घनानंद के बारे में इन्होंने यह कहा है। अगला है रीतिकाल को अलंकृत काल किस इतिहासकार ने कहा है? ए मिश्र बंधु, बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सी रामचंद्र शुक्ल, डी राम कुमार वर्मा। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए। अभी हमने आगे पढ़ा तो इसका राइट आंसर सही है ए अलंकृत काल किसने कहा है? मिश्र बंधु ने। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा है? श्रृंगार काल। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा है। और राम कुमार वर्मा ने भी रीतिकाल कहा है। और शंकर शुक्र रसाल ने कलाकाल कहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं है? ए रस सारांश, बी काव्य निर्णय, सी श्रृंगार निर्णय, डी भाषा भूषण। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर सही है डी भाषा भूषण। भाषा भूषण भिखारी दास की नहीं है। भाषा भूषण रचना भिखारी दास की नहीं है, बल्कि यह किसकी है? जसवंत सिंह की रचना है। जबकि रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय भिखारी दास की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किसका है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी मिश्र बंधु, डी राम कुमार वर्मा। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर सही है बी रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया है? ए बिहारी, बी चिंतामणि, सी भूषण, डी घनानंद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया है? तो इसका राइट आंसर ए सही है बिहारी। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भाषा की समाज शक्ति और कल्पना का समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल ने किया है। बिहारी ने 719 दोहे का एकमात्र ग्रंथ बिहारी सतसई की रचना की है। चिंतामणि तथा भूषण दोनों ही रीतिबद्ध कवि हैं और घनानंद रीति मुक्त कवि हैं। चिंतामणि और भूषण रीतिबद्ध कवि हैं और रीतिबद्ध हैं एक केशवदास भी रीतिबद्ध कवि हैं और घनानंद रीति मुक्त कवि हैं। और बिहारी जो है वो रीति सिद्ध कवि हैं। और बिहारी ने अपने बिहारी सतसई में कितने दोहे लिखे हैं? तो 719 दोहे लिखे हैं। अगला, कविता करके तुलसी ना लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, यह प्रशंसात्मक उक्ति किसने लिखी है? ए मैथिली शरण गुप्त, बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, सी रामचंद्र शुक्ल, डी बालमुकुंद गुप्त। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। कविता करके तुलसी ना लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। तो इसका राइट आंसर सही है बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद
ने राम काव्य परंपरा में के श्रेष्ठ कवि तुलसीदास की प्रशंसा की उक्ति में लिखी है। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। अगला है सूची 1 की सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए फूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ कविताएं दी गई, एक तरफ रचनाकार दिए गए हैं, तो इसको आपको मिलान करना है। ए जूही की कली अज्ञे, नौका विहार माखनलाल चतुर्वेदी, नदी के द्वीप सुमित्रानंदन पंत, पुष्प की अभिलाषा निराला। तो जूही की कली किसका है आपका? जल्दी से बताइए। पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी, नदी की द्वीप अज्ञे, जूही की कली निराला और नौका विहार सुमित्रानंदन पंत। तो देखेंगे 1 का 4, बी का 3, 1 का 4 है, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। 4 3 1 2 ये दिखते हैं किस में है? 4 3 1 2। तो ये आपका फर्स्ट नंबर में ही है 4 3 1 2। तो ए राइटर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिरा हो जाती है संयन नयन करके नीरव भाषण, जैसे विरोधाभासी चमत्कार का सौंदर्य किसकी कविता में प्राप्त है? ए निराला, बी पंत, सी प्रसाद, डी महादेवी। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा? गिरा हो जाती है सनयन नयन करके नीरव भाषण, जैसे विरोधाभासी चमत्कार का सौंदर्य किसकी कविता में प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर सही है बी पंत। आप इस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं तो इससे आपको एक चीज़ पता चल रही है कि एलटी के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पंक्तियों से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें कथन और पंक्तियाँ दी हुई हैं कि कथन किसने कहा है, किसने कहा है, ये पंक्ति किसकी है, ये काव्य पंक्ति किसकी है, ये कथन किसका है ज़्यादा। तो इसलिए आपको पूरा डीपली पढ़ना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गिरा हो जाती है सनयन नयन करते नीरो भाषण, जैसे विरोधाभासी चमत्कार का सौंदर्य सुमित्रानंदन पंत की कविता में प्राप्त हुआ। पंत की प्रमुख रचना है पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, चिदंबरा आदि हैं। निराला ने जूही की कली, अनामिका, राम की शक्ति पूजा तथा गीतिका आदि काव्य लिखे हैं। वहीं पर प्रसाद ने उर्वशी, झरना, लहर, आंसू, कामायनी जैसे काव्यों की रचना की और महादेवी वर्मा ने यामा, निर्जा, निहार, रश्मि आदि रचनाएं लिखी हैं। अगला देखेंगे। प्रवासी के गीत के रचनाकार हैं। ए नरेंद्र शर्मा, बी हरिवंश राय बच्चन, सी भगवती चरण वर्मा, डी हरिकृष्ण प्रेमी। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा? प्रवासी के गीत किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर सही है ए नरेंद्र शर्मा की रचना है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। प्रवासी के गीत के रचनाकार नरेंद्र शर्मा। इनकी अन्य रचनाएं भी हैं जैसे प्रभात फेरी, पलासवन, मिट्टी और फूल, हंसमाला, रक्तचंदन आदि। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश नामक ग्रंथ हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है और हरिकृष्ण प्रेमी ने अग्निगान, वंदना के बोल नामक काव्य लिखे हैं। अगला है। मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा ना खोल सकेगा, पूछेगा जब किंतु पिता का नाम ना बोल सकेगा, जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं ना अपना होगा, मन में उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। उपयुक्त पंक्तियां दिनकर की किस रचना की है?
ए कुरुक्षेत्र, बी रश्मिरथी, सी सामधेनी, डी परशुराम की परीक्षा। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा ना खोल सकेंगे। यह पंक्तियाँ किस रचना से ली गई? तो इसका राइट आंसर सही है बी रश्मिरथी। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति में उनका आदर्श कहीं डैश जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। रामधारी सिंह दिनकर की रचना रश्मिरथी से ली गई है। यह रचना महारथी कर्ण के जीवन पर आधारित है। रश्मिरथी जो रचना है यह कर्ण के जीवन पर आधारित है। दिनकर कृति कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। दिनकर की उर्वशी के लिए 1972 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सूरज किरण की छांव आंचलिक उपन्यास के लेखक हैं। ए राजेंद्र अवस्थी, बी श्लेष मटियानी, सी देवेंद्र सत्यार्थी, डी उदय शंकर भट्ट। सूरज किरण की छांव आंचलिक उपन्यास के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर सही है ए राजेंद्र अवस्थी। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सूरज की छांव आंचलिक उपन्यास है। इसके लेखक राजेंद्र अवस्थी हैं। इनके अन्य उपन्यास जंगल के फूल, बहता हुआ पानी, बीमार शहर, मछली बाजार आदि हैं। जबकि कबूतर खाना, हौलदार, चौथी मुट्ठी, दो बूंद जल, अर्धकुंभ की यात्रा आदि श्लेष मटियानी के उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिवदान सिंह चौहान की है? ए हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा, बी जनांतिक, सी प्रेमचंद विरासत का सवाल, डी हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। शिवदान सिंह चौहान की रचना है कौन सी? तो इसका राइट आंसर सही है डी हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। हिंदी साहित्य का 80 वर्ष का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1954 और यह शिवदान सिंह चौहान की रचना है। इनकी अन्य रचना है हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा। इसका प्रकाशन वर्ष है 1953 और इसके रचनाकार है प्रकाश चंद्र गुप्त। जनतांत्रिक 1981 की रचना है और इसके रचनाकार है नेमिचंद्र जैन। प्रेमचंद विरासत का सवाल 1981 की है और इसके रचनाकार हैं शिव कुमार मिश्र। अगला है। एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्य कृति है? ए सुरेंद्र वर्मा, बी लक्ष्मी नारायण लाल, सी शंकर शेष, डी भीष्म साहनी। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। एक और द्रोणाचार्य किसकी कृति है? तो इसका राइट आंसर सही है सी शंकर शेष की है। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एक और द्रोणाचार्य नाट्य कृति के लेखक शंकर शेष हैं। इनके अन्य नाटक भी हैं घरौंदा, अरे मायावी सरोवर, कोमल गंधार, पोस्टर, बिन बाती के द्वीप आदि अन्य नाटककार हैं। सुरेंद्र वर्मा के नाटक हैं द्रौपदी, सेतुबंद, आठवां सर्ग, एक दूनी एक आदि। और लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक हैं अंधा कुआं, मादा केकटस, सूखा सरोवर, रक्त कमल, सूर्यमुख, कर्फ्यू आदि। और भीष्म साहनी का है हानूस, माधवी, मुआवजे, कबीरा खड़ा बाजार में, रंग दे बसंती, चोला। अगला देखेंगे। हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं में सबसे प्रबल समर्थन किसने किया? ए डॉक्टर नगेंद्र,
बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सी मुक्ति बोध, डी रामविलास शर्मा। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन किसने दिया। तो इसका राइट आंसर सही है बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। हिंदी आलोचना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की चिंतनात्मक मान्यताओं का सबसे प्रबल समर्थन आचार्य विश्व प्रसाद मिश्र ने दिया, जबकि डॉक्टर नगेंद्र मुक्तिबोध तथा रामविलास शर्मा ने उनकी मान्यताओं प्रबल का समर्थन नहीं करते हैं। अगला, आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। ए उदय शंकर भट्ट, बी जयशंकर प्रसाद, सी रामकुमार वर्मा, डी जगदीश चंद्र माथुर। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर सही है सी रामकुमार वर्मा। इन्हें आधुनिक एकांकी का जनक कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आधुनिक एकांकी के जनक रामकुमार वर्मा माने जाते हैं। हिंदी में सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य के विधान को ध्यान में रखकर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने सन 1930 में बादल की मृत्यु नामक एकांकी की रचना की थी। और सबकी प्रमुख एकांकियाँ हैं। जयशंकर प्रसाद ने एक घूंट लिखा है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1929। उदय शंकर भट्ट ने एकांकी है इनकी स्त्री का हृदय, और रामकुमार वर्मा की है बादल की मृत्यु। जगदीश चंद्र माथुर की है रीढ़ की हड्डी। अगला है, सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है। ए वरदान, बी रंगभूमि, सी गोदान, डी प्रतिज्ञा। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है। तो इसका राइट आंसर सही है बी रंगभूमि। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सूरदास प्रेमचंद के रंगभूमि उपन्यास का प्रमुख पात्र है। रंगभूमि उपन्यास का प्रकाशन 1925 ईस्वी में हुआ। इनके अन्य पात्र हैं सोफिया, महेंद्र कुमार, विनय, इंदु, जानवी आदि। गोदान के प्रमुख पात्र हैं होरी, धनिया, गोबर, माता दीन, दाता दीन, राय साहब आदि हैं। अगला क्वेश्चन, केवल 6 निबंध लिखकर निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपनी जगत में ख्याति अर्जित की है। ए माधव प्रसाद मिश्र, बी पूर्ण सिंह, डी प्रताप नारायण मिश्र, डी गोविंद नारायण मिश्र। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर सही है पूर्ण सिंह, सरदार पूर्ण सिंह। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।